राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आपको तो मालूम है कि क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो अभी चल रहा है। हमने उसके टोटल पार्ट 6 तक वीडियो देख लिया है। कल हमने क्लास में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि आपको अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना नहीं आएगा ना, तो निश्चित स्थिति में भी नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनका वो जरूर जाके देख ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो विद्युत दीर्घों के कारण निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि विद्युत दीर्घों के कारण निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरह पूछता है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट करके आना, तभी आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम चुटकी बजाते। देखिए मैं बार बार बोला, पिछली क्लास में भी बोला मैंने कि अच्छी और निश्चित स्थिति का थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन 3 से 4 बार खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको कठिन नहीं लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो भारी सी भारी चीज भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कल आपको अच्छी स्थिति में बताया था कि ये जो ऊपर वाला लिखा है इसी से आप इस चित्र को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैंने अच्छी स्थिति में बताया था। अब निश्चित स्थिति में सुन लीजिए। पहले क्या बोल रहा है, विद्युत दीर्घों। तो हम विद्युत दीर्घों बनाएंगे। विद्युत दीर्घों कैसे बनता है, दो विपरीत आवेश लेना है, यानी कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। बीच की दूरी कितनी मान लेनी है, 2l मान लेनी है। बन गया विद्युत दीर्घों। चलिए बनाते हैं। एक हमने माइनस क्यू लिया, एक हमने प्लस क्यू लिया। इसके बीच की दूरी कितनी मान ली, 2l मान ली। अब इसमें थोड़ा सा काम हम थोड़ा अच्छा करने के लिए, मतलब विद्युत दीर्घों तो बना लिया हमने, लेकिन थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम एक काम करेंगे। क्या, तो हमने माइनस की वाले बिंदु को नाम क्या दे देंगे, बी दे देंगे, और प्लस की वाले बिंदु का नाम हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। अब मध्य बिंदु का नाम क्या दे देंगे, ओ दे देंगे। अब आप बताइए, ए से बी तक की दूरी 2l है, तो ओ से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और ओ से ए तक की दूरी l हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों दूरी जोड़ के कितने हो जाएगी, 2l हो जाएगी। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बोला है कि निश्चित स्थिति में, देखिए अगर आपको समझ में जहां पढ़ना है ना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। समय देखिए, वीडियो पूरा देखने के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है। सीखने के लिए वीडियो को ओपन कीजिए। अगर आपको सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं, तभी आप मेरे वीडियो को देखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मत देखिए आप मेरे वीडियो को। मैं खुल के बोल रहा हूं। यदि आप टाइम पास करने के लिए हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप अपना नेट बर्बाद कर रहे हैं। जाके इससे बढ़िया आप कॉमेडी शो देखो, आप उसी के लायक हो। मैं खुल के बोल रहा हूं। लेकिन यदि आप मेरे वीडियो को ओपन कर रहे हो, मेरी लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो बढ़िया से सीखो, बढ़िया से समझो और पेपर में फोड़ के आओ। मैं यही कहूंगा। तो आप यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2-2 बार 3-3 बार कर करके देखो। समझ में आया। उसी प्रकार पढ़ना चाहिए। तो हमने विद्युत दीर्घों बना लिया। अब क्या बोला, निश्चित स्थिति में। हमने कल ही आपको क्लास में बताया था कि अच्छी स्थिति बोले तो इस डायरेक्शन में, पेन की डायरेक्शन देखो, इधर से इधर, यानी कि दाएं से बाएं। और निश्चित स्थिति में बोले तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, पेन की डायरेक्शन देखो। समझ में आ रहा है। अच्छी स्थिति में दाएं से बाएं और निश्चित स्थिति में नीचे से ऊपर। तो हमने क्या किया कि निश्चित स्थिति में बोला है ना, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले ली, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ध्यान से एक बार और समझो। पहले तो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से एक विद्युत दीर्घ बनाया। माइनस क्यू का नाम हमने बी रखा, प्लस क्यू आवेश बिंदु का हमने नाम ए रखा, मध्य बिंदु हमने ओ रखा। इनके बीच की दूरी टोटल 2l है, तो यहां से यहां तक की दूरी l हो गई और यहां से यहां तक की दूरी l हो गई। निश्चित स्थिति में बोला था, इसलिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन आती है, सर आपने यहाँ पर E1 और E2 क्यों लिख रखा है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जहां पर जितने आवेश उत्पन्न होते हैं ना, सभी आवेशों का अपना अपना विद्युत क्षेत्र होता है। यदि कोई एक आवेश कहीं रख दोगे तो अपना चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, और वहीं कहीं दूसरा भी आवेश रख दोगे तो वो भी अपना उत्पन्न कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 2-2 आवेश है कि नहीं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो दोनों के कारण आवेश क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्लस क्यू कारण के भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और माइनस क्यू कारण के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। 2-2 होंगी। क्यों 2-2 होंगी, क्योंकि 2-2 आवेश है। समझ में आ रहा है। आगे आइए। अब आपको कि सर जी सब कुछ समझ में आ गया, आप इसको त्रिभुज कैसे बना दिए ये बताइए। तो भैया हमने बिंदु P को लेकर बिंदु B से एक रेखा मिला दी, बिंदु P से लेकर बिंदु A की एक हमने रेखा मिला दी, बन गया त्रिभुज।
अच्छा सर, ये त्रिभुज तो आपने बना दिया, लेकिन ये दूरी कैसे ज्ञात की है कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर? तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किए। कैसे ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए। आपको तो मालूम है पाइथागोरस प्रमेय का होता है क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण आधार और लंब का मान यहां से उठा के रख दो, इस त्रिभुज से ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, कर्ण कौन है, एपी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो ये क्या है, एपी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर। आधार क्या भैया, तो नीचे वाले आधार होते हैं ओ और ए। ओ ए क्या है, आधार है, तो ओ ए स्क्वायर। लंब क्या है, तो भैया कोण वाला भुजा लंब होता है, तो कोण कहाँ यहाँ पर है, तो लंब क्या है, ओपी है, इसलिए ओपी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब एपी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि एपी स्क्वायर का तो मान ज्ञात करना है। ओ ए, ओ ए, ओ ए का मान कितना, एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओ आ पी, ओ आ पी का मान कितना, आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। आप आर स्क्वायर इधर कर देना तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, तो हमने ये दूरी क्या कर ली, ज्ञात कर ली, यानी कि ए से पी की दूरी कितनी हो गई, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ए से पी तक की दूरी भी इतनी है और बी से पी तक की भी दूरी इतनी है, तो दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। सिंपल बात है। हो गया समझ में? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को पीछे करके आपको देखना है, ठीक है। अब आपने इस चित्र में जो जो कार्य किया है ना, वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए और बी है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से क्या करके मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ध्यान दीजिए, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना आपको लिख देना है, चुटकी बजाते आपको आधा नंबर मिल जाएगा। चित्र देखते ही वो आधा नंबर दे देते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण आवेश उत्पन्न होगा। कहां पर, बिंदु पी पर। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र आपको तो मालूम है ना, तो बार बार सूत्र में नहीं लिखता हूं। बिंदु आवेश के कारण का सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये वाला सूत्र आप सभी लोगों को याद होगा। इसी सूत्र पर हम रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू का मान तो देखो प्लस ही क्यू है, इसलिए क्यू हो जाएगा। आर यानी कि दूरी, तो यहां से प्लस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर रहे हैं। प्लस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इनके बीच की आप दूरी लेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रहेगा, क्यू तो क्यू ही है। अब देखिए यहाँ पर दूरी तो दोनों का लगभग समान ही है ना, इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो जो परिणाम निकल के आएगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए एक बार और समझिए, कंफ्यूज मत होगी। ये एक समान कैसे हैं, क्योंकि इनकी दूरी एक समान है। देखो ये भी और ये भी समान है, इसलिए क्या आएंगे, ये एक समान आएंगे। अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे आप माइनस क्यू क्यों नहीं रख रहे हो। नहीं, माइनस क्यू नहीं रखना, माइनस रख दोगे तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो माइनस क्यू हो या प्लस क्यू, कोई बात नहीं, आपको सिंपल सा क्यू ही रखना है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर देखने वाली ये बात है कि E1 E2 तो ज्ञात हो गया, लेकिन ना हमें E1 चाहिए ना हमें E2 चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, तो हमें तो चाहिए E। तो हम लिखेंगे परिणामी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप कहोगे सर ये cos थीटा कहां से आपने लगा दिया, तो ये इस डेरिवेशन में लगाना अनिवार्य है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ हमें निश्चित स्थिति में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा रखना पड़ेगा। याद कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करो। अब E1 का मान और E2 का मान यहां से लेके रख देंगे। जब आप रखेंगे तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आएगा ना। अरे नहीं दिख रहा है क्या आपको, देखो लो जी, दिखा, कहाँ हमारा दिमाग रहता है। देखो फिर से, परिणामी E चाहिए हमें। E बराबर क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 का मान यहाँ से उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो रखेंगे तो ये आएगा। ध्यान दीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा।
एक cos थीटा, दो cos थीटा हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो बहुत लंजो पंजो, तो छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। अब आगे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा ऊपर कर दो मैं, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने मैथ में पढ़ रखा है कि cos थीटा बराबर आधार बटा कण होता है ना, आधार बटा कण। तो आधार बटा कण होता है, तो हम यहां से आधार और कण का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। इस त्रिभुज से आधार का मान देखिए क्या है, एल है, कण का मान क्या है, √r² प्लस एल स्क्वायर है। आधार का मान कितना है, देखो आधार का मान कितना है, एल है, और कण का मान कितना है, r² प्लस एल स्क्वायर है। तो वही तो हम किए हैं, आधार की जगह पर एल रख दिए और कण की जगह पर √r² प्लस एल स्क्वायर रख दिया। अब यहां से मैं cos थीटा का मान ज्ञात हो गया कि नहीं। अब यहां पर cos थीटा का मान जब ज्ञात हो गया तो यहां पर हम cos थीटा का मान रख सकते हैं। जब यहां पर cos थीटा का मान हम रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, E बराबर 1/4πε0 q/r² प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर cos थीटा का मान रखेंगे तो 2 cos थीटा है, इसलिए 2l √r² प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q गुणे 2l। अब r² प्लस एल स्क्वायर और √r² प्लस एल स्क्वायर में गुणा जब कीजिएगा आप, तो r² प्लस एल स्क्वायर का जो पावर आएगा वो 3/2 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, r² प्लस एल स्क्वायर का घात कितना है, टोटल 1 है, और गुणा किससे करना है, r² प्लस एल स्क्वायर जो रूट अंडर में है, तो रूट अंडर में है, तो रूट अंडर का जो पावर होता है वो 1/2 होता है। तो जब भी आप गुणा कर रहे हैं किसी में और पावर वालों को, तो पावर आपस में जोड़ते हैं, जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। बस यही तो किया हमने। और ये सब तो मतलब ये सब बताना भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तो सब बेसिक चीजें हैं भाई। जब ये नहीं आ रहा है आपको तब क्या आएगा, जब आपको इससे और इसमें गुणा करने नहीं आ रहा तब क्या आएगा। मैं सभी बच्चों को नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने आप मत लेना। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, का बोल देते हैं सर जी हम लोग करते भी नहीं। भाई सभी को नहीं बोलता, मैं कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो घर पे प्रैक्टिस किया करो, ये सब गुणा वड़ा का प्रैक्टिस किया करो। आगे ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि P बराबर Q × 2L होता है। Q × 2L की जगह पर हमने P का मान रख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, R का मान L से बहुत बड़ा होता है, तो r² का मान L² से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम अपने से L का मान कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और जब आप L का मान यहाँ पर रखेंगे 0, तो L का तो काम खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, बचेगा 1/4πε0 इंटू P, और R की पावर 2 तो है ही, और 3/2 बचेगा ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r³। बस बन गया आपका निश्चित स्थिति में सूत्र। तो आपको बार बार इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में ये आपको नहीं आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ये समझ जाओ कि एक बार में ही हम इसे समझ जाएं तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको कम से कम आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। जरूर अपने दोस्तों से बताइए कि देवा सर क्लासेस में बिल्कुल फ्री में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी की क्लासेस चल रही हैं। ये फिजिक्स की क्लासेस जैसे खत्म हो जाएंगी, पहला चैप्टर जैसे खत्म होगा, तब आपको अब डेली 2 क्लास मिलेगा। अभी एक क्लास मिल रहा है ना, आपको 2 क्लास मिलेगा। एक 6 से 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे 2 क्लास। एक 6 बजे से 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे तक 2 क्लास, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री का 5 चैप्टर और फिजिक्स का 6-7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं तुरंत मैथ को स्टार्ट करूंगा। टेंशन नहीं लेना, हर एक विषय को मैं पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है। मैं गारंटी लिया हूं कि सिलेबस खत्म कराऊंगा, एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, तो कराऊंगा 100%। आप लिख लीजिए कि देवा सर जी ने जो बोल दिया है वो 100% करेंगे, और बिल्कुल फ्री रहेगा। कभी भी मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। बस आपसे यही सपोर्ट मांगूंगा कि काफी बच्चों को इस लाभ से जोड़िए कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे वो पढ़ें, बस इसी के लिए। चलिए मिलते हैं कल आपको एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लासेज में, और कल इस चैप्टर का न्यू टॉपिक है गॉस का प्रमेय, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल शाम को 7 बजे। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।